हेलो दोस्तों, मैं रवि देवांगन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके क्विज़ में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन उपलब्ध कराता रहूंगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रश्न है, ऋतुएँ किन कारणों से होती हैं? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। मतलब सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा करता है उसकी वजह से ही ऋतु होती है। मतलब घूर्णन गति नहीं बल्कि परिक्रमण गति के कारण ही ऋतुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? मतलब पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वाले वायुमंडलीय परत का नाम पूछ रहा है, मतलब सबसे बाहर का परत, तो जिसको कहा जाता है, इसका उत्तर है बहिर्मंडल या बाह्यमंडल। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो उत्तर है तबला। ये जो तबला के लिए मशहूर थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? इसका उत्तर है हुमायूं। हुमायूं जो है पहले शासक था, उसके बाद शेर शाह सूरी से हार गया, पराजित हो गया। पराजित होने के बाद वो कहीं और चला गया था। 15 वर्ष बाद वापस लौटा और फिर से अपना गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। मतलब राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुफा में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? इसका आंसर है एलिफेंटा। एलिफेंटा जो गुफा है वहाँ पर त्रिमूर्ति स्थित है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मिट्टी कौन सी है? मतलब मिट्टी का प्रकार पूछा है, महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर है काली मिट्टी। मतलब काली मिट्टी जो महाराष्ट्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब प्रचुरता में उपलब्ध है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण मतलब पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? मतलब ऐसा कैलाश मंदिर जिसको पत्थर काट करके बनाया गया है वो कहाँ है? तो इसका आंसर है एलोरा। एलोरा में ही पत्थर को काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। मतलब कृषि में आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग करते हुए, आधुनिक विधियों को अपनाते हुए प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको हरित क्रांति कहा जाता है। प्रश्न, भूक्षरण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? भूक्षरण मतलब मृदा का ह्रास होना। ठीक है, तो इसका आंसर है बांध बनाकर या वृक्षारोपण करके। बांध बनाएंगे तो नदी का पानी ठहरेगा, नदी में बहाव रुकेगा। अगर बहाव रुकेगा तो मिट्टी का जो क्षरण है वो रुकेगा। और वृक्षारोपण मतलब वृक्षारोपण जब हम वृक्ष लगाते हैं तो मिट्टी को पकड़ करके रखती है, मतलब उसके क्षरण होने से रोकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? ठीक है, भारत में 17 रेलवे जोन हैं। अभी एक नया जोन बन गया है, 18 कुल मिलाकर के हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो रेल पथ है किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है उत्तरी रेलवे। मतलब जोन का नाम है उत्तरी रेलवे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? इसका आंसर है कर्नाटक। जैसे छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी है, महाराष्ट्र का मराठी है, तमिलनाडु का तमिल है, वैसे कर्नाटक का कन्नड़ भाषा है। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार भारत का ही एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी बताना है। तो इसका आंसर है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है।
अगला क्वेश्चन है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? इसका आंसर है वेद व्यास। ये जो ऋषि वेद व्यास हैं महाभारत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि के कवि कौन हैं? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? मतलब ये एक ट्रेन का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस, तो किन दो जगहों के बीच में चलती है ये पूछा है। तो इसका आंसर है जम्मू से कन्याकुमारी। ये बहुत लंबी दूरी तय करती है ट्रेन, जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी, मतलब हिंदुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। हिमसागर नाम से ही स्पष्ट है, हिम जम्मू में हिम यानी कि बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, और कन्याकुमारी जो है समुद्र तट में है। तो सागर, हिम सागर एक्सप्रेस मतलब हिम से सागर तक के लिए चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? सेना तीन सेना होते हैं, कौन कौन सा? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ठीक है, तो उसमें से किस सेना में जनरल का पद होता है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है थल सेना। थल सेना में जनरल एक अधिकारी का पद होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो भारत का राज्य बताना है। इसका आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही भारत का ये जो तीर्थ स्थल है अमरनाथ स्थित है। अगला क्वेश्चन, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर है कश्मीर। ये गुलमर्ग जो है एक प्रकार का पर्यटन स्थल है, ये कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है जापान। जापान जो है, आप ग्लोब को देखोगे तो जापान एक ऐसा देश है जो सबसे पूर्व दिशा में होता है ना, सबसे पूर्व दिशा में स्थित है। तो सूर्य वहाँ सबसे पहले निकलता है, इसलिए उसको उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? इसका आंसर है केरल। प्रश्न है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? रॉक गार्डन मतलब शैल उद्यान, शैल मतलब पत्थर। इसका आंसर है नेकचंद्र। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है झेलम। श्रीनगर जो शहर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? मतलब अफगानिस्तान की राजधानी बताना है। तो इसका आंसर है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अगला क्वेश्चन, किस देश में सूची स्तंभ या पिरामिड पाए गए हैं? तो इसका आंसर है मिस्र। मिस्र का पिरामिड ये एक अजूबा की श्रेणी में आता है ना। 7 अजूबे हैं, उसमें से एक मिस्र का पिरामिड है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका आंसर है रूस। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, और दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, रूस इतना बड़ा देश है कि जहाँ एक ओर उजाला होता है तो दूसरी ओर अंधेरा होता है। मतलब एक ओर दिन होता है तो दूसरी ओर शाम हो चुका रहता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु पूछा है, बड़ा नहीं है ना। तो लंबा पशु कौन है? इसका आंसर है जिराफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर है एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है तेंजिंग नोर्गे।
यही जो है व्यक्ति हैं माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? कारगिल युद्ध एक इतिहास है जो पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ा गया था, दोनों के सेनाओं के बीच, है ना। तो कारगिल युद्ध मतलब कारगिल नामक कस्बे में हुआ था, तो वो किस राज्य में है ये बताना है। तो इसका आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक कस्बा है कारगिल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।